अगर आप भी मार्केट के समोसे कचौरी खाने के शौकीन हैं तो आज की जो रेसिपी है वो आप ही के लिए है। समोसे कचौरी से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी होने वाली है, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें एक डो लगाना होगा। डो लगाने के लिए एक बड़े से बर्तन में हमने एक बड़ी कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे 2 से 3 चम्मच बेसन। दोनों चीज़ों को अच्छे से छान कर लेना है। और अब हमने थोड़ी सी अजवाइन ले ली है, उसको हाथों से हल्का सा क्रश करके डालेंगे। अजवाइन को जब हम क्रश करके डालते हैं तो उसका जो फ्लेवर होता है वो उभर कर आता है। इस वजह से जब भी आप अजवाइन यूज करें तो क्रश करके ही डालें। थोड़ी सी डाल देंगे कलौंजी, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और इसके बाद में हमने इसमें ऐड किया है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हल्का सा नमक डालेंगे, लगभग आधा चम्मच के करीब। ज़्यादा नमक का भी यूज नहीं करना है क्योंकि आगे भी हम नमक का यूज करेंगे। अब इसके बाद में इसमें जाएगा मोयन। मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल करें, सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब अच्छे से बढ़िया से मसल कर हमें जो मोयन है वो लगा लेंगे, क्योंकि जितना अच्छे से हम मोयन लगाएंगे उतनी ही परफेक्ट हमारी रेसिपी बनकर रेडी होगी। इस वजह से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसल कर हमने जो मोयन है वो लगाकर रेडी कर लिया है। और अब इसके बाद में बारी आती है इसका डो लगाने की। तो चलिए इसका हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर परफेक्ट सा सॉफ्ट सा डो जो है लगा करके रेडी कर लेंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे ताकि जो हमारा डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो। क्योंकि अगर डो ज़्यादा गीला हो गया तब भी आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी, और ज़्यादा हार्ड रहा तब भी। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके पानी इस तरीके से डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो बढ़िया सा परफेक्ट सा सॉफ्ट सा जो है हमारा डो है वो लगकर रेडी हो जाएगा। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसल कर हमें जो डो है वो लगा करके रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अपना जो डो है वो लगा कर रेडी कर लिया है। देख सकते हैं बढ़िया सा सॉफ्ट सा जो डो है वो लग चुका है। चलिए डो को अब हम कवर करके छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट में हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से सेट हो जाता है। 5 से 6 मिनट के बाद में हम इसे चेक करेंगे, तब तक हम थोड़ा सा आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। डो को अच्छे से कवर करने के बाद में हम चलेंगे गैस की तरफ। गैस में हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें हमने डाला है लगभग 1 चमचे के करीब सरसों का तेल। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। ऑयल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी खाना आप पसंद करते हो। हमने सरसों का तेल लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी ही हमने साबुत धनिया ली है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें क्रैकल कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगते हैं, दोनों चीज़ें बढ़िया अच्छे से पक जाती हैं। और अब इसके बाद में हमने 5 से 6 लहसुन की कलियां ली थी, जिनको कि बारीक बारीक से चॉप करके रखा था, उसको डाल देंगे। और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी तीखा चटपटा खाना आपको पसंद हो। थोड़ी सी हींग डाल दी है, हींग जरूर से डालें। हींग का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब जब ये सभी चीज़ें अच्छे से बढ़िया से पक जाएंगी तब हम इसमें ऐड करेंगे कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसके बाद में हमने ये थोड़ा सा गोभी रखा था, जिसको कि बारीक बारीक सा चॉप करके रखा था, उसको डाल देंगे। और थोड़ा सा ही लगभग आधी कटोरी के करीब हमने मटर लिया है, उसको इसमें डाल दिए हैं। गोभी को आप चाहें तो चॉपर में चॉप कर लीजिए या फिर आप ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। हमने बस ऐसे ही नॉर्मली चाकू से इसको बारीक बारीक से चॉप करके इसमें ऐड कर दिए है। मटर गोभी को अच्छे से बढ़िया से मिलाएंगे और इसके बाद में इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आज का जो नाश्ता है बहुत ही सिंपल है, लेकिन समोसे और कचौरी को भी फेल करने वाला है। बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है। तो नमक को अच्छे से हमने मिला लिया है। चलिए अब हम इसको कवर कर देते हैं। 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक होने देते हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद में जब हमने चेक किया तो जो हमारे गोभी और मटर है वो हल्के हल्के से सॉफ्ट होने लगे हैं। इस तरीके से जब हमने इन्हें देखा तो ये हल्के हल्के से सॉफ्ट होने लगे हैं। तो चलिए फिर से अभी इन्हें हम थोड़ा सा कवर कर देंगे, क्योंकि ये अच्छे से कुक नहीं हुए हैं। तो फिर से लगभग 2 या 3 मिनट ही इसे हमें लो फ्लेम पर कुक करना होगा। तो दोबारा से 3 मिनट के करीब कुक करने के बाद में जब हमने इसे चेक किया तो जो हमारे गोभी और मटर है वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। हमें इन्हें मैश बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इसी तरीके से रखेंगे। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाले। सिर्फ मसाले बहुत ही सिंपल से जाएंगे, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सबसे पहले डाल दिया है आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च डाल दी है और आधा चम्मच डाला है सब्जी मसाला। इसके अलावा आप कोई मसाला अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं।
हमने ज़्यादा मसालों का इसमें यूज नहीं किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। मसालों को अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर देंगे ताकि जितने भी मसाले हैं वो भी बन जाए और सभी मसालों का टेस्ट अच्छे से आ जाए। ऊपर से जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती, जो कि हर रेसिपी की जान होती है। रेसिपी में धनिया पत्ती जब तक नहीं पड़ती है तब तक उसका टेस्ट और फ्लेवर अधूरे रहते हैं, तो इस वजह से लास्ट में धनिया पत्ती ज़रूर से ऐड करें। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में फाइनली जो हमारी ये स्टफिंग है ये तो बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए इस स्टफिंग को निकाल लेते हैं हम किसी प्लेट वगैरह में, ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। तो स्टफिंग को प्लेट में निकालने के बाद में इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जो हमने डो लगा करके रखा था उसको रख लेंगे एक चकले में और उसकी हम लोइयाँ कट करेंगे। लोइयाँ जैसे कि हम रोटी वगैरह बनाने में कट करते हैं, सेम वैसे ही हम इसकी सभी लोइयाँ कट करके रेडी कर लेंगे। तो एक साथ हमने ये लगभग 4 से 5 अभी लोइयों को कट कर लिया है। चलिए अब हम इनकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सभी लोइयों को हमें रख देना है एक एक करके साइड में और एक लोई को ले लेना है। तो बस जितनी भी लोई थी उनको हमने साइड में रख लिया है। एक लोई को इस तरीके से पहले तो हम चपटा कर लेंगे। चपटा करने के बाद में इसमें लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा, ताकि इसको आसानी रहे हमें बेलने में या फिर फिल करने में। तो बस थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए अंगूठे की सहायता से हमें इसे कटोरी नुमा शेप देना है। अब इसके बाद में जो हमने स्टफिंग बनाई थी हमें वो स्टफिंग ले लेनी है और लगभग 1 चम्मच की स्टफिंग हम सेंटर में रखेंगे और इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद में जो एक्स्ट्रा आटा होता है वो हमें हटा देना है और बस इसको हथेली से हल्का सा चपटा करेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें सूखा आटा लगा दिया है ताकि हाथों में ना चिपके। तो बस एक जो है वो हमने फिल करके रेडी कर ली है। हथेली से इस तरीके से हम इसको बड़ा कर लेंगे। तो एक नाश्ते का पीस जो है वो हमारा फिल हो करके रेडी हो चुका है। चलिए इसी तरीके से आपको हम एक और फिल करके दिखाते हैं। अगर आप बिगनर हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से इस नाश्ते को आप बना पाएंगे। तो दूसरे भी लोई को इस तरीके से हमें कटोरी नुमा शेप दे देना है। और जो हमने स्टफिंग बनाई है बस 1 चम्मच के करीब स्टफिंग लेंगे, ज़्यादा स्टफिंग बिल्कुल भी ना भरें। हमने पहले आधी चम्मच डाली, इसके बाद में फिर से आधी चम्मच डाल करके इसको अच्छे से ऊपर से कवर कर देना है। एक्स्ट्रा आटा हमें हटा देना है ताकि इसमें आटे जैसा टेस्ट बिल्कुल भी ना आए। बस हथेली से इसको हम चपटा कर देंगे। तो बस अच्छे से बढ़िया से चपटा करते हुए हमें अपने नाश्ते को शेप दे देना है। तो इसी तरीके से हमने इसमें भी सूखा आटा लगा दिया है ताकि हथेली में ना चिपके। तो चलिए इसी तरीके से सभी पीसेस को फिल कर लेते हैं, इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो लीजिए हमने 5 से 6 जो नाश्ते के पीसेस हैं उनको फिल कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक पैन को पहले से ही चढ़ा दिया था, जिसमें कि ऑयल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और एक एक करके अपने नाश्ते के पीसेस को इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो इनको एक एक फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से पैन लेते हैं तो आप एक साथ कई सारे नाश्ते के पीसेस को फ्राई करके रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर पैन होगा तो कई सारे पीस एक साथ फ्राई हो जाते हैं। तो हमने एक साथ लगभग ये 6 पीसेस को डाल दिए हैं और अब इसके बाद में हमें इन्हें बढ़िया अच्छे से एक तरफ से फ्राई होने देना है। और जब ये एक तरफ से हल्के हल्के से फ्राई होने लगेंगे तब हम इन्हें एक एक करके पलट देंगे। तो चम्मच की सहायता से पलटिएगा तो ज़्यादा आसानी रहती है, स्टेपलर से थोड़ा सा दिक्कत होती है, चम्मच से आसानी से पलट जाते हैं। तो सभी पीसेस को हमने एक एक करके पलट दिया है और इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए हमें इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो बहुत ही अंदर से क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस याद रखें कि इनको थोड़ी देर लगभग 6 से 7 मिनट तक फ्राई करने में टाइम लगता है, लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की। तो चलिए सभी नाश्ते के पीसेस में देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। आपको एक पीस हम पास से भी दिखाते हैं। लुक वाइज भी आपको जो नाश्ता है वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। बहुत ही सिंपल है, घर के ही सामानों से बनकर रेडी हो जाता है। अगर आप समोसे कचौरी खाने के शौकीन हैं तो इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं।
तो चलिए इसी तरीके से थोड़ी देर और 1 से 1.5 मिनट तक इनको हमें थोड़ा सा उलट पुलट करके फ्राई कर लेना है और इसके बाद में इनको हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। तो चलिए 1 से 1.5 मिनट तक इनको हम और फ्राई कर लेते हैं और इसके बाद में इनको एक प्लेट में निकालते हैं और इसके बाद में फाइनली आपको हम इनकी प्लेटिंग भी करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब हम एक एक करके इनको इस तरीके से स्टेपलर से निकालते जाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे ताकि इनका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो इस पैन में ही रह जाए। और चलिए अब इनकी हम प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है मार्केट के समोसे कचौरी को भी फेल करने वाला, फूल गोभी और मटर से बनने वाला ये नाश्ता। इस नाश्ते को खा करके कोई नहीं कहेगा कि आपने इसे फूल गोभी और मटर से बनाया है। बहुत ही टेस्टी लगता है, समोसे कचौरी को भी फेल करता है। तो इस नाश्ते को आप अपने पसंद की चटनी सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जिस भी चटनी के साथ आप इसे खाना पसंद करते हैं उसके साथ आप खाइए या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए। चाय के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आज हमने इन्हें सर्व किया है टोमेटो केचप और दही के साथ। आप अपनी पसंद की चटनी सॉस के साथ एंजॉय कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक के साथ साथ एक हाइप जरूर से करें। आप लोगों के एक लाइक और एक हाइप से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है और मोटिवेशन भी मिलता है। और हाँ फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें और उनका जो प्यारा सा सपोर्ट है वो हमें मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी, हेल्दी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ, जो कि घर के ही सामानों से आसानी से बनकर रेडी हो जाती है। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।